अब से 6 महीने आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हाँ भैया 6 महीने हमारे पास बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? 6 मंथ बच रहे हैं। ठीक है, अब ये 6 महीने के अंदर हम ऐसा क्या कर ले तब तक हम कैसे पढ़े। तो अब पहले बात मैं कर लेता हूँ टाइम टेबल की। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है, टाइम टेबल की आपको पर डे रात को 2 घंटे निकालने हैं। इन 2 घंटे में क्या करना है हर एक चीज बताऊंगा। सुबह का 1 घंटा निकाल लें, 1 घंटा आपको दिन का निकालना है। दिन का मतलब हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भैया कि हमको टाइम टेबल बता दो। ठीक है, टाइम टेबल के साथ साथ स्टडी का पूरा रोड मैप दे दो। तो अब से 6 महीने आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कब उठना है, कब सोना, हर एक चीज में आपको बता दूंगा रोबोट की तरह। ऐसा आपको लग रहा है? नहीं भाई, हर एक चीज करोगे आप। ठीक है, दोस्तों से मिलो, मोबाइल चलाओ, दुनिया भर के धतकर्म करो, लेकिन उसके साथ आप पढ़ाई करके अच्छा स्कोर ला सकते हो। इसीलिए मैं आपको 6 महीने का एक स्टडी रोड मैप बता रहा हूं, टाइम टेबल बता रहा हूं, जिसको आपको फॉलो करना है। किनको भैया? तो कौन कौन सी क्लास के बच्चे फॉलो कर सकते हैं? 9th के बच्चे, 10th के, 11th के और 12th के, एमपी बोर्ड के सभी बच्चे। ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कितना टाइम बचा है अभी? अगस्त है, चलो अगस्त का मान लो आपने 10 दिन बाद ये वीडियो देखा, मैंने निकाल दिया वो टाइम। अगस्त का टाइम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगस्त हटाओ। अगस्त के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में आपके एग्जाम आएंगे। 6 महीने आपके पास बच रहे हैं। हाँ भैया 6 महीने हमारे पास बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? 6 मंथ बच रहे हैं। ठीक है, अब ये 6 महीने के अंदर हम ऐसा क्या कर ले कि अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी एक शब्द नहीं पढ़ा हो, और अब भी हम स्टार्ट करें तो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्या आप करोगे 6 महीने के अंदर? ठीक है, तो अब देखो 2 तरह के बच्चे हैं। आप किस कैटेगरी में, मेरे को ये बताना पहले। ठीक है, अब 2 तरह के बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है वो कौन सा है? जो जाता है कहां पे? सिर्फ स्कूल में। और एक बच्चा कौन सा है? जो स्कूल प्लस प्लस ऑनलाइन क्या करता है? ऑनलाइन कोचिंग भी करता है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है जो सिर्फ स्कूल जाता है और कहीं नहीं जाता। वो आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो सिर्फ स्कूल जाता, बाकी ना कोई कोचिंग ना कुछ, कहीं भी नहीं जाता। और एक बच्चा ऐसा है जो क्या करता है? स्कूल भी जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है, या फिर ऑफलाइन कोचिंग भी कह लो अपन। ठीक है, तमाम चीजें करता है। अब आप किस कैटेगरी में? इसमें या इसमें? भैया हम इसमें भी आधे आधे इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। पहली बात तो ये समझ लो आप लोग कि आप 2 तरह के बच्चे हो। 2 के अलावा तीसरा कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया हम तो स्कूल नहीं जाते फिर भी टॉप करना है। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मोटा मोटा बोलूं यहां पे, तो ये पहला महीना आया। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा महीना। ठीक है, फिर आप आते हैं 5th मंथ में, फिर आते हैं फिर 6th मंथ पे। आपके पास मोटा मोटा कितने महीने हो गए? 6 महीने। इन 6 महीने के बाद फाइनली आपका फरवरी में आ जाएगा बोर्ड एग्जाम, या फिर फाइनल एग्जाम आ जाएगा। तब तक हम कैसे पढ़े? तो अब पहले बात मैं कर लेता हूं टाइम टेबल की। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं यहां पे प्यारे बच्चों, ठीक है, टाइम टेबल की, ठीक है, टाइम टेबल की अगर मैं बात करने जाऊं यहां पे, तो आपको कैसा टाइम टेबल बनाना है? जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बोल दूं 5 बजे उठ के पढ़ना है, असंभव, असंभव। आप में से बहुत बच्चे उठ जाएंगे, बहुत बच्चों को उठना ही नहीं पड़ेगा। आपको मैं बोलूं रात की 12 बजे तक पढ़ना है, हो सकता है बहुत बच्चे रात की 12 बजे तक पढ़े, बट गांव में जो रहते हैं वहां पे 12 बजे तक नहीं जगते भाई गांव में। ठीक है, तो नहीं पढ़े बहुत बच्चे। तो मैं आपको सीधा एक बात बोल दूं कि आपको जब उठना है जब उठो, जब सोना है जब सो। आपको स्कूल जाना है नहीं जाना है, एब्सेंट करना, प्रेजेंट करना, जो करना वो आपका निजी विषय हो गया। आपको मोबाइल कितने घंटे चलाना मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आप चाहे 10 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ, 56 घंटे चलाओ। ठीक है, जो करना है हर चीज करो, बस एक चीज मैं कह रहा हूं वो कर लो। मतलब सारा काम आप अपने मन से करो, बस जो एक काम है वो मेरे मन से कर लो। क्या भैया? वो एक काम ये करना है आपको कि अभी कितने? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। कौन से 4 घंटे? स्कूल के हटा दो, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हो वो हटा दो, ठीक है, कहीं कोचिंग जाते हो वो हटा दो, सब क्या हटा के मोटा मोटा 4 घंटे आपको निकालने हैं। ऐसे 4 घंटे जिसमें आप खुद किताब से पढ़ो, वो 4 घंटे आपको निकालने। क्यों भैया? क्यों? फिर वही बात, क्यों? तो यहाँ के झांझ बजाने आए अपन, काय के लिए? पढ़ने के लिए। क्यों निकालने? पढ़ने के लिए। तो 4 घंटे निकाल के हमारे साथ क्या हो जाएगा ऐसा, ये बताओ आप। तो पर डे आपको 4 घंटे निकालने। अब आप स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो डजेंट मैटर, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, मोबाइल चला रहे कि नहीं चला रहे, दोस्तों से मिल रहे कि नहीं मिल रहे, दुनिया भर के धक्कम आप देखो, पर 4 घंटे डेली आपको पढ़ना है। भैया 4 घंटे कब पढ़े यार, इतना तो समय ही नहीं है। हाँ, हमारे पास तो 56 घंटे है ना दिन के, 24 घंटे तो बस तुम्हारे पास ही है। मेरे पास तो 56 घंटे हैं। जो टॉप करेगा उसके पास तो 48 घंटे दिन के आते हैं। सबके पास आते 24 ही हैं। तुम्हारे को देख लो, तुम्हारे हिसाब से क्या करना है। 24 घंटों का मैं मैनेजमेंट बता दूं, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो फॉलो कर लेना, नहीं लग रहा तो मेरे को मालूम है तुम तुम्हारे मन की करोगे, तुम्हारे दिखे जो करना। ठीक है, 24 घंटे हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास, अंबानी से लेके जो भीख मांग रहा है उस व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। इन 24 घंटे में जो कर लिया वो कर लिया, नहीं किया तो दिन गया। उसके बाद तो अंबानी जी भी नहीं खरीद सकते दिन को, आपको पता अच्छे से। ठीक है, तो अब यहां पर बात कर ले अपन 24 घंटे की, कर ली तो आप निकाल लो 8, ये निकाल लिया 8 और ये निकाल लिया 8 का 16 8
24 हो गए 24 घंटे। हाँ भैया 24 घंटे हो गए। अब ये 8 घंटे मान लो आपका मैं पूरा निकाल दूं टाइम, कहां पे, ये अपन ने निकाल दिया कहां पे, सोने में। सोने में मतलब सो रहे हैं खूब घोड़े बेच के 8 घंटे। 8 घंटे सोता ही है आदमी नॉर्मली, मतलब मैं बोलूंगा अभी कि आप 8 घंटे सो, अगर आपकी आदत नहीं बहन तो 6 ही सोते, क्यों सोना चाहिए, 8 सो तू, 8 सो ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे सो ले, ठीक है। अगर 8 घंटे मैंने निकाल दिए, अब बचे 8 दून 16 घंटे आपके पास। ये 8 घंटे आपके किस चीज के निकाल दिए मैंने, ये निकाल दिए किस किस के, या तो आप स्कूल जाते हो, या फिर आप दोस्तों के पास टाइम पास करते हो, प्लस आप मोबाइल चलाते हो, दुनिया भर के धतकर्म जो भी आपको कर्म कांड करने वो इन 8 घंटों में कर लो आप। अब भैया ये 8 घंटे फिक्स है क्या, नहीं, रात की 2 बजे का 8 घंटे का यूज कर ले, सुबह कर ले, दोपहर को कर ले, जब करना जब कर ले, ठीक है। ये वो 8 घंटे जिनमें खाना पीना नहाना धोना दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास पूरा मैक्सिमम टाइम मैंने दे दिया जो आपके अकॉर्डिंग आपको जीना है, ठीक है। अब बच रहे ये 8 घंटे, इन 8 घंटों को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 4 और 4, ठीक है। अब मैं आपसे कितने मांग रहा हूं, पूरे 24 घंटे में से 8 तो आप सो रहे हो, 8 घंटे में आपको दिखे जो कर रहे हो, ये 4 भी मैंने आपको ही दिए, मतलब ये 4 भी आप मेरे हिसाब से मत करो कुछ, ना किसी टीचर के हिसाब से करो, ये भी आपको जो लगे वो करो, आप कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आपको लग रहा है कि 4 घंटे में तो बस रील देखूंगा, रील देख कर ले जीवन बर्बाद, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि नीचे 4 घंटे में चोरी करने जाऊंगा, हाँ जाओ बिल्कुल, पुलिस के जूते खाना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को कोई समस्या नहीं भाई, तुमको दिखे जो करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, पर अच्छे काम में सदुपयोग करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बुरा कुछ मत करो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये यहां तक के पूरे घंटे आपने अपने हिसाब से यूज कर लिए। अब ये जो 4 घंटे, सिर्फ ये 4 घंटे में मांग रहा हूं आपसे। हाँ यार भैया आपकी बात तो सही है, टाइम तो बहुत है, हाँ तो ऐसा देखते, जब यहां देखते सब ऐसे ही लगता है। अब ये 4 घंटे का यूज कैसे करोगे, ये 4 घंटे हैं, आप सुबह सुबह कैसे भी करके 1 घंटा निकालना है, कैसे भी करके 1 घंटा निकाल लिया, ठीक है। 1 घंटा सुबह निकाल लिया, ठीक है भैया। रात को निकाल लिए 2 घंटे, कितने निकाल लिए, 2 घंटे, रात को 2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी दुनिया भर के चोटले और सबको बंद कर दो, आपको पर डे रात को 2 घंटे निकालने हैं। इन 2 घंटे में क्या करना है, हर एक चीज बताऊंगा। सुबह का 1 घंटा निकाल लिया, 1 घंटा आपको दिन का निकालना है। दिन का मतलब जब भी आपका मन करे, जब भी आपका टाइम का शेड्यूल हो, लो कोचिंग के पहले जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद का, जब भी आपको समय मिले, ये 1 घंटा निकालना है, ये वाला। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप में से बहुत बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप 2 घंटे सुबह के निकाल लो, 2 घंटे शाम के निकाल लो, बस 4 घंटे ही तो चाहिए भाई। इन 4 घंटों के अंदर आपका रिजल्ट भाई ऐसा आएगा, तगड़ा रिजल्ट, मतलब बोलती बन सबकी। अब ये 4 घंटे के अंदर करना क्या है, ऑफकोर्स भाई पढ़ाई करना है, खुद की प्लानिंग करनी है, अच्छे से चीजें करनी है। बस एक चीज इसमें इंप्लीमेंट कर लेना कि ये शाम के जो 2 घंटे ना, इन 2 घंटे में आपको एक चीज ये करना है बेटा, कि जब भी पढ़ो तो शाम को 2 घंटे में से एक आधा घंटा रिवीजन करके सोना है, बस ये काम करना है। मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, 4 घंटे में से 3 घंटे आप कुछ भी नया पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 घंटे आपके पास मोटा मोटा है, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे आपको लिख रहा हूं, अरे मिट जाए यार, फेल हो जाएंगे बच्चे, जरा गल लगी। 4 घंटे आपके पास टोटल है, 4 घंटे में से आप 3 घंटे आप सिर्फ नया पढ़ो, और 1 घंटा रोज शाम को सोने से पहले पुरानी चीज को रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, देखो भाई ये तरीका पर्सनली मैंने भी फॉलो किया, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। शाम को आप 1 घंटा अगर वो चीज पढ़ोगे जो आपने पहले से पढ़ रखी, जो आपको पहले से याद है, पहली बात ये, या फिर आपने कल परसों पढ़ी थी, उससे होगा क्या, उससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा, सोते वक्त आपको होता ना टेंशन, अरे यार एग्जाम में कम नंबर आएंगे, ये होगा वो होगा, याद नहीं हो रही चीजें, ये टेंशन, क्योंकि सोना सुकून से बहुत जरूरी है, और सुकून से सोने के लिए आपके दिमाग को ये इंडिकेट करवाओ कि हाँ भाई अभी सब बढ़िया चल रहा लाइफ में, तो सुकून से सो भी पाओगे। तो 1 घंटा रात को सोने से पहले रिवीजन कर लो, उससे क्या होगा, उससे रिवीजन करने से आपको दिमाग में जाएगा कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ रखी है, रिवीजन ही तो करना है, रिवीजन कर लिया, और उसमें से कुछ इफेक्ट आपको याद भी रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप याद रहेंगे तो आपका दिमाग भी रिलैक्स जाएगा, हाँ कुछ तो याद है मेरे को। तीसरी बात, जब आप सोने जाओगे बिस्तर पे, तो बहुत बार होता है ना, सो तो रहे हैं लेकिन नींद 2 घंटे बाद आ रही है, ठीक है। और जब दिमाग खाली है, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो, तो फिर दिमाग में दूसरी चीज आती है, वो देख के क्यों मुस्कुराई थी, नहीं फला, ऐसी फालतू की बातें आती फिर दिमाग में। तो उनको लाने से अच्छा है शाम को 1 घंटा पढ़ो और डायरेक्ट सो जाओ। फिर सो गए, अब होगा क्या, अब आप जब बेड पे जाओगे ना, तब जो 1 घंटे में आपने पढ़ा उसी के बारे में सोचते रहो। तो उसी के बारे में सोचोगे तो कुछ ना कुछ फैक्ट वगैरह याद होंगे आपको, कुछ कुछ चीजें होंगी, तो वो चीजें अपने दिमाग में क्या होगा, चलती रहेंगी, तो फालतू गंदी बातें भी दिमाग में नहीं आएगी, या कोई और दो बातें नहीं आएगी, उल्टा पढ़ाई की चीजें आ जाएगी, ठीक है। और ये रहेगा कि पूरे पर डे आप 1 घंटा अगर रिवीजन कर रहे हो, तो भाई आपका लेवल अलग ही चले जाएगा। और ये वाला साइंटिफिक फैक्ट तो आपने सुन रखा होगा, रिवीजन ही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी हो जाएगी फिर, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। और 3 घंटे आपको जो नया पढ़ना पढ़ो। अब नया कौन सा, कहां से लाए नया पढ़ने का, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हो वहां क्या ध्यान बजाने जा रहे हो आप लोग, वहां पढ़ी तो रहे हो, तो वहां से जो पढ़ाया होमवर्क दिया वो करो, और बाकी 1 घंटा रिवीजन करो, ठीक है।
आई बात समझ में? ये है पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको ये बोला कि मोबाइल 1 घंटे चलाना, मैंने ये बोला कि सुबह 9 बजे उठो, 8 बजे उठो, 5 बजे उठो, बोला मैंने बोला कि खाना इतनी बजे खाना है। मैंने एक चीज बता दो जो आपको रोबोट की तरह करने को बोली हो कि आप ये करो, मैंने बोला आपको दिखे जो करो, बस ये कर लेना। क्या ये 4 घंटे में से 3 घंटे तो आप डेली पढ़ोगे किताब से, ऑनलाइन पढ़ लू, मोबाइल से पढ़ लू, सब देख लिया कितना पढ़ लिया तुमने। किताब से पढ़ना, किताब से 3 घंटे किताब से, और 1 घंटा डेली किताब से रिवीजन करना, ये होगी पढ़ाई तुम्हारी। और अगर आप 6 महीने भी ये कर लो तो मेरा दावा भाई कि आप जितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि इतना परसेंट आए मेरा, उसमें 20-30 और जोड़ लो आप। अरे भैया हमने तो 99 सोची थी, तो क्या 30 जोड़ के 130 कर दे? ऐसा कन्फिडेंस दूंगा मैं, लाल चट कर दूंगा भाई के दिन। मतलब समझ रहे हो बात को कि अगर आप सोच रहे थे मेरा तो 40% ही बनेंगे तो आप 70, अगर आपने पहले 99 सोच लिया तो फिर और क्या भगवान से मिलो? 99 सोचने से कुछ थोड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा फिर उसके लिए। ठीक है, ये चीजें मैं वैसी बता रहा हूं जो सब बच्चों पे इंप्लीमेंट हो सके, सब बच्चे फॉलो कर सके। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो, 4 घंटे की जगह 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही पढ़ लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पर मिनिमम 4 होना भाई, अच्छा स्कोर लाने के लिए, टॉप करने के लिए। हाँ भैया समझ में आ गई बात आपकी। टाइम का मैनेजमेंट का किस्सा खत्म खत्म। अब बचता क्या, पढ़े क्या, ये तो बता दो कैसे पढ़े। वापिस यहां जाओ, आपके पास में ये कितने 6 महीने हैं? हाँ भैया 6 महीने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कितने हैं? मैक्सिमम 6 कि किसी के पास 10-12 सब्जेक्ट हैं? 6 ही सब्जेक्ट हैं। तो आपका एक तरीका तो ये हो सकता है, देखो जो गंदा तरीका, पहले बता दूं मैं कि गंदा तरीका आपका एक तरीका ये हो सकता है, यहां पढ़ ली हिंदी, यहां पढ़ ली साइंस, यहां पढ़ ली इंग्लिश, यहां पढ़ लिया मैथ्स, यहां पढ़ लिया फलाना, यहां पढ़ लिया ढिमकाना, जो कि बहुत गंदा तरीका। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 महीने में पूरी हिंदी कर लो, फिर 1 महीने में ये कर लो, फिर हिंदी भूल ही जाओगे, तो ये नहीं हो सकता। तो इसको क्या करें फिर भैया, इस तरीकों को फॉलो ना करके आप ये कर लो कि आप ना अपने सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट को आप पूरा 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 6 पार्ट्स में डिवाइड ना करना तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 में कर दो, बताओ आप, और इजी कर देता हूं चीजों को, मत टेंशन लो। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दो, जैसे मैं बता रहा हूं, देखो आओ इधर आओ, ठीक है, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया त्रैमासिक का, ये हो गया अर्धवार्षिक का, ये फाइनल हो गया वार्षिक का। वार्षिक यानी कि प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे आप ना पहले निकाल लो क्या, त्रैमासिक का पूरा सिलेबस, किसका, त्रैमासिक एग्जाम का सिलेबस, और आप टारगेट बनाओ कि भाई त्रैमासिक एग्जाम का ये पूरा कंप्लीट करना मेरे को कैसे भी करके। कोचिंग में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, फलाना करो, ढिमकाना करो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए त्रैमासिक एग्जाम में जाने से पहले त्रैमासिक का मैं सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा, भले वहां जाकर फेल हो जाऊं पर कंप्लीट तो मैं करके जाऊंगा। ये टारगेट होना चाहिए, गट्स होने चाहिए अंदर से। फिर दूसरा टारगेट आपका क्या, कि हर सब्जेक्ट का, जैसे आपके पास मान लो सारे सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, अगर किसी के पास दोनों है तो नहीं है तो भैया हटा दो। साइंस में क्या आ जाता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट आ गए आपके जो भी थे, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना लो 2-3 महीने की, त्रैमासिक अर्धवार्षिक के पहले आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करना। फिर कुछ चैप्टर्स बचेंगे लास्ट के, सिर्फ कुछ चैप्टर, उनका टारगेट बना लो प्री बोर्ड के पहले, प्री बोर्ड के पहले, फाइनल बोर्ड के पहले नहीं, प्री बोर्ड के पहले, ठीक है। यहां पे कंप्लीट हो गए वापस 6 सब्जेक्ट आपके, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरी किताब पढ़नी है। जो आपका यहां पे देखो, त्रैमासिक का तो कर ही चुके हो, अब इसको हटा दो, ये कर चुके हो इसको हटा दो, ये कर चुके हो इसको हटा दो, हटा दिया। अब आपका जो बचता है वो बचता है क्या, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड एग्जाम आएगा, फिर फाइनल एग्जाम आएगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड के पहले पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम में जब बैठो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हो गया, उससे क्या होगा, उसके बाद प्री बोर्ड के बाद आपको बोर्ड एग्जाम के बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, वो पूरा टाइम आप सिर्फ रिवीजन करोगे। क्या रिवीजन करोगे, ये और ये तीनों सिलेबस जो आपने पढ़े हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल प्री बोर्ड्स का, ये पूरे सिलेबस को आप रिवीजन करोगे कहां पे, इस पूरे टाइम पीरियड में। समझ रहे हो बात को, यहां पे रिवीजन करोगे। और उसके साथ साथ यहां पे पर डे आप जितना पढ़ रहे हो ना, उसके अलावा 1 घंटा अपन ने पहले निकाल दिया रिवीजन का। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करोगे भाई, बहुत तगड़ा कर सकते हो। अरे यार भैया ये तो हमको ही मालूम, हाँ तो मालूम तो फिर करो ना टॉप। दूसरी बात ये कि आपको मैं ये तरीका कॉमन बता रहा हूं, जो हर बच्चों पे अप्लाई हो सकता है, हर बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इस चीज को फॉलो कर लो। दिन के 4 घंटे पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ सकते भाई, दिन के 4 घंटे भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैं बता दूं कि फिर आप अलग ही इंसान हो गए, फिर तो आप बहुत महान हो गए आप तो। क्योंकि 4 घंटे भाई दिन में, आपके पापा जॉब करते, जब भी अगर वो चाहे तो 4 घंटे निकाल लेते, तो आप तो कुछ नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो ना। पढ़ाई करने में 4 घंटे नहीं निकाल पा रहे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा, ठीक है। तो 4 घंटे दिन के निकालो, 1 घंटा डेली सोने से पहले रिवीजन करो। कंक्लूड कर रहा हूं, 4 घंटे दिन के, सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन, और त्रैमासिक से पहले त्रैमासिक का सिलेबस, अर्धवार्षिक से पहले अर्धवार्षिक का, और वार्षिक से पहले वार्षिक का, ठीक है। त्रैमासिक का सिलेबस भैया कैसे करे, क्या करे क्या नहीं करे, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी क्योंकि त्रैमासिक का कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे। इस तरीके से आपका पूरा
6 महीने का पूरा टाइम पीरियड चलेगा, फरवरी फाइनल बोर्ड एग्जाम तक आप फोड़ दोगे भाई, मतलब तगड़ा पढ़ोगे तो फोड़ दोगे। रिवीजन का टाइम भी दिया मैंने आपको, डेली 1 घंटा, और फाइनली यहां पे पूरा प्री बोर्ड के बाद पूरा रिवीजन ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। ये चीज फॉलो करना है। उसके अलावा और कुछ चीज लग रही हो मेरे हैंड से, एमपी बोर्ड वाला के हैंड से, हमारी टीम की हैंड से, हमारे टीचर के हैंड से कि भैया ये चीज हमें चाहिए, ये कर दो प्लीज, हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट कर दो बेटा, वो चीज भी ला देंगे। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बोला था वन शॉट चाहिए चैप्टर का, आ रहा है, आपने बोला लाइव चाहिए, लाइव करवा दिया। आप जो मांग रहे हो हर एक चीज मिल रही है। अब भी बोल रहा हूं जो चाहिए वो आप बता दो, चाहे वो त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए, जो चीज चाहिए वो मुझे बता दो, मैं टीम को बोलूंगा, हमारी टीम बोलेगी और चीजें हो जाएंगी, मत टेंशन लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कहां पे, क्लासेस में। चुपचाप से क्लासेस अटेंड करना, अच्छे से पढ़ना और इस चीज को फॉलो जरूर करना। ये चैलेंज देखे जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए सीनू भैया के साथ एमपी बोर्ड वाला। बाय बाय।